भगवान किन्हें कहते सूर्य। सूर्य देव की दो पत्नियां थी, एक का नाम था संध्या और संध्या जो थी संध्या से दो बेटा हुए। एक का नाम था श्राद्ध देव और दूसरे का नाम था यम। और जो संध्या की पुत्री थी जिसका नाम था यमुना, तो ये तीन बच्चे जो हैं देवी संध्या से हुए। और सूर्य देव की जो दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था छाया, छाया से दो पुत्र में एक पुत्र शनिचर शनिदेव और दूसरे कौन हुए सावरणी मनु। और इनकी भी एक बेटी है जिसका नाम था तप्ती, जिसे सूर्वचला भी कहते हैं। पराशर संहिता के अनुसार ये हमारा ग्रंथ है, इसमें लिखा है कि जब हनुमंत लाल जी सूर्यदेव से शिक्षा लेने के लिए गए थे तो उस समय हनुमान जी को सूर्यदेव ने सारी शिक्षा तो दे दी, तो अब हनुमान जी को गृहस्थी शिक्षा देनी थी। तो अब हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, गृहस्थी शिक्षा कैसे दी जाए। तो उस समय सूर्यदेव ने अपनी सूर्वचला नाम की कन्या को बुलाया जो कि छाया से पैदा हुई थी, और हनुमंत लाल जी का इन्हें ही सूर्वचला से विवाह करवा दिया। और फिर सूर्यदेव ने हनुमान जी को गृहस्थी आश्रम की शिक्षा दी। तो शिक्षा पूर्ण हो गई हनुमान जी की। सूर्वचला तप करने के लिए चले गई, हनुमान जी पुनः सूर्य लोक से नीचे आ गए और ब्रह्मचारी बन गए। तो अब हम जो है जो कश्यप ऋषि की 17वीं पत्नी है जिनका नाम है दीति, इनसे पैदा हुए दैत्य। दीति की पुत्री जिसका नाम था रचना, जिनका त्वष्टा मुनि के संग विवाह किया। इसी प्रकार से देवी रचना के दो बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते परीक्षित, यही त्वष्टा मुनि के बेटा विश्वरूप देवताओं के पुरोहित हुए। ये सुनकर तो परीक्षित महाराज जी चौंक गए। परीक्षित महाराज जी कहते देवताओं के गुरु तो बृहस्पति जी महाराज हैं, तो विश्वरूप उनके गुरु कैसे बन गए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, एक समय देवराज इंद्र स्वर्ग में अप्सराओं का नाच गाना देख रहे थे। उस समय गुरुदेव जी आए। अब हुआ ये कि जब गुरुदेव जी आए तो अपने गुरु को अनदेखा कर दिया। उस समय गुरुदेव ने कहा, वारे वाह चेला, हमसे होशियारी। तो बृहस्पति जी रूठ कर चले गए, क्योंकि इंद्र ने सोचा अभी गुरुदेव को देख लिया है, आसन से उतरना पड़ेगा, नाच गाना छोड़ना पड़ेगा, इनकी सेवा करनी पड़ेगी, तो अनदेखा कर दिया। बहुत बड़ा पाप बताया गया है, अपराध बताया गया है। आज भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, अपने गुरु को देखकर अनजान बन जाना। हाँ, अनजान, यह अपराध बताया गया। देखो कितना बड़ा अपराध देवताओं को भोगना पड़ेगा। इतना बड़ा अपराध है कि गुरुजन को देखकर अनजान बन जाना, उन्हें प्रणाम नहीं करना। आप गुरु को प्रणाम करो या ना करो, उससे गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सोचो कि आपके साथ क्या हो रहेगा। जैसे देवराज इंद्र ने अनदेखा अपने गुरु को कर दिया। बृहस्पति जी ने कहा, वाह चला, हमसे होशियारी, रूठ कर चले गए। तो बड़ा ढूंढा, कहीं भी बृहस्पति जी का नहीं पता लगा। तो सारे देवता चिंता मगन, और सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। बोले अब हमें मार्गदर्शन कौन देगा। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, देखो जब तक तुम्हारे गुरुदेव नहीं मिलते तब तक तुम त्वष्टा मुनि के बेटा विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। अब तो ये सारे देवता विश्वरूप जी के पास गए और विश्वरूप से प्रार्थना करने लगे कि आप हमारे पुरोहित बन जाए। तो विश्वरूप ने कहा, देखो मैं पुरोहिती कर्म करता नहीं हूँ, क्योंकि पुरोहिती कर्म करने से पुण्य का नाश हो जाता हैगा, और ना ही तो मैं भिक्षा मांगता हूँ। तो देवताओं ने पूछ लिया कि आप पुरोहिती कर्म करते नहीं हो, भिक्षा मांगते नहीं, तो अपनी जीविका कैसे चलाते हो। तो विश्वरूप ने दो बात कही, एक शिला और दूसरी ऊंच। शिला किसको कहते हैं कि जब खेती लगती है, अन्न लगता है खेतों में, और जब फसल पक जाती है तो बैलगाड़ियों पर उस फसल को रखा जाता है बाजार भेजने के लिए। इस तरह से कुछ दाने खेतों में गिरे होते हैं, तो विश्वरूप क्या जाते थे, इन्हें उठाकर लेकर आ जाते थे। इसको कहते शिला। उन दानों को चुनकर लेकर आ जाते हैं, जितना भोजन बनता उन दानों का बना के खा लेते थे। इसको कहते शिला। अब ऊंच किसको कहते हैं कि जब बाजार में अन्न जाता है, बिकता है, और संध्या के समय दुकानें बंद हो जाती है,
तो कुछ अन्न के दाने आपने देखे होंगे गिरे पड़े होते हैं, इसको कहते ऊंच। विश्वरूप जाते थे, उन दानों को चुन कर लेकर आ जाते थे, उसी का भोजन बनाकर पा लेते थे। तो विश्वरूप ने कहा देखो, ना तो मैं पुरोहित कर्म करता हूँ और ना ही तो मैं भिक्षा मांगता हूँ, मैं तो अपनी जीविका इसी प्रकार से निर्भय करता हूँ। तो उस समय देवताओं ने बड़ी प्रार्थना करी। तो विश्वरूप ने कहा ठीक है, जब तक आपके गुरुदेव नहीं मिल जाते तब तक मैं आपको मार्गदर्शन देता हूँ। अब भक्तों हुआ ये, विश्वरूप ने देवराज इंद्र को नारायण कवच धारण करवाया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 6 स्कंद के अध्याय 8 में 22 श्लोकों के अंदर बड़ा सुंदर नारायण कवच का वर्णन दिया गया है, आप लोग विस्तार से देख सकते हैं। अब हुआ ये कि एक दिन क्या हुआ कि विश्वरूप देवताओं के लिए यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। दैत्य भेष बदल कर आए और दैत्य ने विश्वरूप से कहा कि हे विश्वरूप, तुम देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे हो तो हम भी तो तुम्हारे कुछ लगते हैं, हम तुम्हारे मामा लगते हैं, इसलिए हमारे लिए भी कुछ करो। तो उस समय विश्वरूप ने कहा मामा जी आप चिंता ना करें, मैं यज्ञ में भाग आप लोगों को भी दूंगा। अब वक्त तो हुआ ये कि विश्वरूप यज्ञ कर रहे हैं, देवराज इंद्र विराजमान है। तो उस समय विश्वरूप जोर से तो आहुति देता था इदम इंद्राय स्वाहा, पर आस्ते से कह देता था इदम मम असुराय स्वाहा। तो देवराज इंद्र विचार करते थे कि इदम इंद्राय स्वाहा तो हमें समझ में आ रहा है, पर इदम मम किसे आहुति दे रहे हैं। तो देवराज इंद्र समझ गए कि गुरुदेव कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। उस समय देवराज इंद्र ने चमचमाती हुई तलवार निकाली और विश्वरूप के 3 सरों को काट दिया। विश्वरूप के 3 सर थे, एक सर से विश्वरूप सोम रस पीता था, दूसरे सर से विश्वरूप मदिरा पीता था और तीसरे सर से विश्वरूप अन्न खाता था। तीनों सरों को काट दिया। इस तरह से जब इंद्र ने सर को काटा तो हुआ क्या, इंद्र के पीछे ब्रह्मत्या लग गई। अब महाराज हुआ ये कि विश्वरूप के सोम रस पीने वाले सर से कबूतर की उत्पत्ति हुई और मदिरा पीने वाले सर से चटक का जन्म हुआ और तीसरा जिससे अन्न खाते थे इस सर से तीतर की उत्पत्ति हुई। अब हुआ कि इंद्र को तो ब्रह्मत्या लग गई, इंद्र तो चुप कर रहते थे। अब जैसे तैसे जो है गुरु बृहस्पति जी को मना लिया और गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र के ब्रह्मत्या के पाप को बांट दिया। तो सबसे पहले पृथ्वी को दिया। तो पृथ्वी पर जो बंजर भूमि है ना, पृथ्वी पर बंजर भूमि रेगिस्तान, वो इंद्र का ब्रह्मत्या का पाप है। दूसरा लिया वृक्षों ने, तो वृक्षों के रूप में जो गोंद है वो ब्रह्मत्या का पाप है इंद्र की, इसलिए गोंद हम वैष्णव लोग नहीं लेते हैं। हाँ, गूगल को आशीर्वाद दिया कि पूजन में गूगल इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से तीसरा ब्रह्मत्या का पाप ले लिया स्त्रियों ने। तो स्त्रियों के देखो, अब यहाँ पर हमें शिक्षा लेनी चाहिए। यहाँ हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि स्त्रियों ने जो ब्रह्मत्या का पाप लिया वो रजस्वला, जो अपवित्र हो जाती है। तो पहला दिन उसका होता है चंडाली का, दूसरा दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन वो धोबनी कही जाती है। चौथे दिन शुद्ध हो जाती है, पर उस दिन भी भोजन नहीं बना सकती हैगी। तो ये 3 दिनों तक उसे किसी के सामने नहीं आना चाहिए। उसकी संतानें नंगड़ी गूंगी हो सकती हैगी, इसलिए उसे दूर रहना चाहिए। और इसी प्रकार से इंद्र के ब्रह्मत्या का जो पाप था चौथा हिस्सा वो जल ने ले लिया। अब महाराज हुआ ये कि यहां पर इंद्र की तो ब्रह्मत्या खत्म हो गई। अब त्वष्टा ऋषि को ठीक नहीं लगा। उस समय त्वष्टा ऋषि ने एक यज्ञ किया और यज्ञ में मंत्र में गलती हो गई। त्वष्टा ऋषि ये कहना चाहते थे कि यज्ञ से धूत निकले जो इंद्र को मार दे, पर इनसे मंत्र में भूल हो गई। इन्होंने कह दिया कि यज्ञ से धूत निकले इंद्र इसको मार दे।
इस तरह से भक्तों उससे ये जो है वत्रासुर ये राक्षस पैदा हो गया। अब तो महाराज वत्रासुर ने तो 3 लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवता बड़े परेशान, सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी की शरणागति में गए कि पितामह इस राक्षस से हमारा पिंड छुड़ाइए। तो उस समय ब्रह्मा जी सब देवताओं को भगवान के पास लेकर गए। भगवान ने कहा देखो मैं इस असुर को मार नहीं सकता, पर मैं तुम्हें एक मार्ग बताता हूँ कि आप दधीची महात्मा के पास चले जाइए। दधीची महात्मा जी अपना शरीर देंगे, उनकी हड्डी से वज्र बनेगा, उससे ही ये राक्षस मर सकता है। तो भक्तों दधीच महात्मा कौन है? तो आपने 34 स्कंद में कथा सुनी थी ने कि भगवान कपिल देव की 9 बहना थी और ब्रह्मा जी के 9 बेटा थे। तो ब्रह्मा जी के जो बेटा थे जिनका नाम था अथर्व ऋषि, जिनका विवाह भगवान कपिल की यानी कि कर्दम ऋषि की कन्या शांति से हुआ था, इनसे पुत्र पैदा हुए जिनका नाम था दधीची ऋषि। सारे देवता दधीची महात्मा के पास गए। उस समय महात्मा तो बड़े प्रसन्न हो गए, अरे आओ देवताओं आपका स्वागत है। कैसे आना हुआ? उस समय देवताओं ने कहा महाराज हमें आप अपना शरीर दान दीजिए, क्योंकि हमें आपकी हड्डी चाहिए, उससे वज्र बनेगा, उससे ही वत्रासुर का नाश होगा। उस समय देवताओं को दधीची महात्मा ने कहा अरे देवताओं तुमने मांगने से पहले सोचा नहीं? सबसे प्रिय वस्तु, क्योंकि सबसे प्रिय सबको अपना शरीर होता हैगा, तुमने शरीर को ही मांग लिया, तो शरीर को तो मैं नहीं दे सकता। तो उस समय देवताओं ने कहा प्रभु हमें तो भगवान विष्णु ने भेजा है। तो उस समय दधीची महात्मा कहते हैं बोले विष्णु भी आ जावे तो हम उनको भी अपना शरीर नहीं देंगे। अब सब देवता जो थे उन्होंने बड़े भाव से कहा कि हे महात्मा, लेने वाला देने वाले के स्वभाव को जानता तभी तो मांगता है। हमें विश्वास है कि आप अपना शरीर धर्म के लिए देंगे, इसलिए तो हम आपके पास आए। ये प्रवचन सुनकर तो दधीच महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। ऋषि ने कहा कि देखो देवताओं शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल मरना है, और इस शरीर से अगर कोई धर्म कार्य हो सके तो ये शरीर तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और रही बात मैंने आपको इनकार नहीं किया, मैं तो केवल धर्म का उपदेश आपसे सुनना चाहता था। इस तरह से महात्मा ने योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया और शरीर का पूरा मांस तो भगवत कृपा से अंतर्ध्यान हो गया, हड्डी बची और उस हड्डी को विश्वकर्मा को दे दिया गया। ऐसा भी प्रसंग है कि गौ माता ने चाट चाट कर श्री दधीच महात्मा के शरीर को खत्म कर दिया था, केवल हड्डी बची, हड्डी को विश्वकर्मा को दे दिया गया और विश्वकर्मा ने उसे नोकीले दांतों वाला वज्र बनाया। अब महाराज उस वज्र को लेकर देवराज इंद्र जो है वो चले गए बत्तासुर से लड़ने के लिए। अब हुआ ये, बत्तासुर ने कहा कि भगोड़े आज तो मेरे सामने टिका तो सरी, बड़ा भयंकर था बत्तासुर, विशाल काया थी, तांबे के रंग की दाढ़ी और तांबे के रंग के बाल थे बत्तासुर के। तो बत्तासुर ने कहा भगोड़े आज तू मेरे सामने टिका तो सरी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उस समय क्या हुआ कि बत्तासुर ने जैसे ही महाराज इंद्र के हाथ में वज्र को देखा तो उस समय वज्र के अंदर भगवान का दर्शन होने लगा। बत्तासुर ने कहा कि प्रभु मैं आपके बिना इस प्रकार से तड़पता हूँ जैसे पंख रहित पक्षी। ये भजन भगवान को ठीक नहीं लगा, ये भय का भजन है। जब चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में रख कर जाती है और जब चिड़िया नहीं होती तो बच्चे भयभीत होते कि कहीं कौवा आदि आकर हमको खा ना जाए, तो भय लगा रहता है, माँ का चिंतन होता रहता है। पर जैसे ही चिड़िया आ जाती तो बच्चों का भय दूर हो जाता है। तो ये भजन भय का है, ये भगवान को नहीं भाया। फिर दूसरा बत्तासुर ने कहा कि प्रभु मैं आपके बिना इस प्रकार से तड़पता हूँ जैसे गाय का बछड़ा अपनी गौ माता के दूध के बिना तड़पते हैं। तो भगवान को ये भजन भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि ये तो भूख का भजन है। जब सवेरे गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला कर जाती है तो अब तो गौ माता शाम को आती हैगी और भूख से बेचैन वो बच्चा जब संध्या होती है अपनी माँ को देखता है, उछल कूद करता हैगा
तो जैसे ही माँ उसको चकाचक दूध पिलाती है तो सब भजन खत्म।